गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करी हूँ धनु राशि की, सेजिटेरियस की लव रीडिंग फॉर दिस वीक। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप अपना सन, मून, राइजिंग और वीनस साइन चेक करके उस साइन की रीडिंग भी अपने लिए देख सकते हैं। Let's start. We have wheel, the world and star. कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप बिल्कुल जो है टर्न अराउंड होने वाला है, 360 डिग्री का टर्न आने वाला है इस रिलेशनशिप में, या आया है पास्ट में, बिकॉज ये पास्ट एनर्जीज हैं। और कई लोगों के लिए तो रिलेशनशिप एकदम खत्म हो चुका है। ओके, वी हैव करंट एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 8 of Cups, 5 of Swords। अपकमिंग एनर्जीज में है 10 of Wands, Devil, 4 of Wands। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 2 of Pentacles। आपकी ओवरऑल एनर्जी है Ace of Pentacles। ओके गाइज, आई थिंक आपकी रिसेंटली आपकी रिलेशनशिप में एक ऐसा टर्न अराउंड एक पॉइंट आया है जिसने चीज़ों को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। कई लोगों की रिलेशनशिप बिल्कुल क्लोज हो चुका है, कोई कमिटमेंट, कोई इशू, कोई कांटेक्ट नहीं है। और स्टार कार्ड आपके पर्सन की साइड आया है, तो बट आई कैन सी कि योर पर्सन इज़ कम्प्लीटली क्लूलेस कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, क्लूलेस हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, किधर उनको जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन को जो है इग्नोर कर रहे हैं। देन इन करंट एनर्जीज यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप एक्शन लेना चाहते हैं इस पर्सन के लिए, चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन के साथ। विद एस ऑफ पेंटिकल्स आप चाहते हैं नई शुरुआत हो। आपके जो पर्सन हैं मुझे जगलिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। 2 लोग हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है, और एरियाज ऑफ लाइफ और लव सिचुएशन के लिए के बीच में वर्क सिचुएशन, या अपनी फ्रीडम ही बेसिकली चाहते हैं और फ्रीडम में और आप में किसी एक को चुन नहीं पा रहे हैं, जो कि उनके लिए एक हेडेक बना हुआ है। ठीक है, उनकी ईगो पर बात आ रखी है, वो चाहते हैं ये फ्रीडम उनको मिले, बट ईगो में बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। ईगो नॉट इन द सेंस के एटीट्यूड में है, ईगो इस मतलब के माइंड का फॉग, माइंड से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, दिल से काम नहीं ले रहे हैं। और ये दोनों ही सिचुएशंस आपको कंफ्यूज कर रही हैं और आप दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों की सिचुएशन इस तरह से है कि एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ों को सीख कर रहे हैं। आप भी कुछ हद तक मुझे सिचुएशन पर वर्क करते हुए नज़र नहीं आ रहे जितना आपने पहले में भी किया था। अपकमिंग एनर्जीज में यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही टॉक्सिसिटी अभी भी कंटिन्यू हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, और आप हो सकता है जो थोड़ा बहुत एफर्ट आप पुट और करना चाहते हैं हिम्मत जुटाकर, वो भी आप ना करें और ये एक आपके लिए सिर्फ एक बर्डन बनकर रह जाए। ठीक है, ऑन योर पर्सन साइड वी हैव वी आर सीइंग 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन का, सेलिब्रेशन का। तो वो भी मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो वो इस सिचुएशन से निकल कर ही ज़्यादा खुश हैं। कंप्लीशन कार्ड्स हैं 4 इस रीडिंग में, 4 कार्ड्स कंप्लीशन के हैं। व्हील, वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये सभी कंप्लीशन के कार्ड हैं। हालांकि ये कार्ड्स पॉजिटिव भी हैं, बट स्टिल इट इज़ अबाउट कंप्लीशन फॉर पॉजिटिविटी। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं या आपके पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप दोनों मूव ऑन करना चाहते हैं। विद दिस 8 ऑफ कप्स इन द हार्ट ऑफ द रीडिंग, हम दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं और इसी में आप दोनों की शांति है अभी फिलहाल के लिए। ओके, और देखते हैं ओशो ज़ेन से फॉर क्लैरिफिकेशन। We have laziness and thunderbolt।
आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये टावर कार्ड होता है टैरो में। एंड लेजीनेस इज़ नॉट टेकिंग डिसीजन। अभी आप रेस्ट करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस सिचुएशन से बेसिकली कट ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि बर्डन उठा उठा कर आप थक चुके हैं। टावर मोमेंट्स भी बेसिकली आपने देखे हों, झगड़े भी देखे हों उस पर्सन के साथ, ईगो बैटल या डिसएग्रीमेंट्स हो इस पर्सन के साथ आपके, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को दोनों को सेपरेट करते वक्त ही की ओर इशारा ही कर रही है। लेट्स सी, वी हैव गाइडेंस एंड फ्रेंडलीनेस। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है आपको एज अ फ्रेंड अभी भी मान कर चल रहे हों और आपसे कंटिन्यू करना चाहें एज अ फ्रेंड, बट उनको उनके स्पिरिट गाइड्स और उनका हायर सेल्फ उनको गाइडेंस दे रहा है। मे बी आपकी तरफ लेके आने के लिए उनको कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत हो जाए, या बेसिकली वो अपने ही धुन में भी चले जा रहे हैं और इस गाइडेंस को वो इग्नोर कर रहे हैं, जो कि उनके लिए ये जगलिंग क्रिएट कर रहा है, ये ईगो बैटल अपने आप में ही उनकी इनर कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए वो डिसबैलेंस है, बट फ्यूचर में आई थिंक आप दोनों ही मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं मुझे विद दिस डेविल कार्ड, क्योंकि रिलेशनशिप टॉक्सिक है आप दोनों के लिए। आप दोनों कंपैटिबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, अगेन विद कंप्लीशंस कम न्यू बिगिनिंग्स। तो आप लोग अपने लिए न्यू बिगिनिंग्स शुरू कर रहे हैं लव सिचुएशंस में, या फिर वैसे ही जनरली आप एक लव के लिए न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एंजल और एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हम सिंगल्स के लिए भी 3 कार्ड रीडिंग करेंगे कि उनके लिए कोई न्यू लव आ रहा है या नहीं। देन वी विल सी अ सेल्फ लव मैसेज। वी हैव एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। अगर ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन भी कर सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है या आपको सर्व नहीं करती है तो यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन एनी टाइम यू वांट। ओके, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या है। जो लोग सिंगल्स हैं अभी फिलहाल, उनके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, ठीक है, कोई क्लोजर नहीं है पहले पर्सन के साथ, वो भी देख सकते हैं ऑब्वियसली। We have magician, we have empress, okay, and we have queen of cups, okay। तो मुझे तो आप लोगों के लिए एक नहीं दो और 2 से ज़्यादा भी कईयों के लिए ऑप्शंस आते नज़र आ रहे हैं, लव सिचुएशंस आती नज़र आ रही हैं, और जिस भी पर्सन से अब आप नेक्स्ट डील करेंगे वो मे बी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। और मे बी यू विल फाइंड देम एज गुड एज लाइक पोटेंशियल पार्टनर फॉर यू नो हैविंग फैमिली विद, हैविंग बेबीज विद। और मजिशियन कार्ड इज ऑल्सो शोइंग कि कई लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये लव उनकी लाइफ में आ भी रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो, ठीक है। यू विल बी विक्टोरियस बिकॉज इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों के लिए लव की विक्ट्री हो सकती है। आप जिस पर्सन को में भी तलाश रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, वो पर्सन में भी आपकी लाइफ में दिसंबर में आ सकते हैं। Okay, let's pull out a self-love message for ending the reading. Okay, we have got 2 messages. We have dance and we have ask for help from your angels. ओके, तो आप थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट लव,
ओके, तो थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी में रहिए, डांस कीजिए। अभी आप पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिनको, उनको ऐसा फील कीजिए कि वो आपके साथ ही हैं। ओके, एंड आस्क फॉर हेल्प। अगर आप ये लोनलीनेस पे घिर रखे हैं, 8 ऑफ कप्स एनर्जी इज ऑल्सो देयर, तो थोड़ा सा आप अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल कर सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। उनसे सिंसियरली अपनी प्रेयर्स कह सकते हैं और वो प्रेयर्स ज़रूर सुनी जाएंगी। ओके, okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.